नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्य कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। हम लोग का क्लास 9 अध्याय 1 विषय गणित प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। प्रश्न 1, सही जोड़ी बनाइए। आज हम लोग सही जोड़ी बनाएंगे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट दिया है भारतीय कृष्ण तीर्थ, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। इस साइड दिया है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, आर्यभट्टीय, पंच सिद्धांत, वैदिक गणित। जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट का भारतीय कृष्ण तीर्थ। भारतीय कृष्ण तीर्थ का आ जाएगा हम लोग का वैदिक गणित। तो भारतीय कृष्ण तीर्थ का आ जाएगा वैदिक गणित। आप देखेंगे दूसरा का वारामिहिर। वारामिहिर का हम लोग का आ जाएगा पंच सिद्धांत। यहाँ से चल जाएगा पंच सिद्धांत। देखेंगे तीसरा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो ब्रह्म से कहीं भी लिखा होगा, यहाँ पास लिखा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का चला जाएगा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। अब देखेंगे चौथा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का आ जाएगा सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। आर्यभट्ट आर्यभट्टी। अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला दिया है आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता है। आकाश तथा शून्य के लिए खम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश तथा शून्य के लिए खम शब्द का प्रयोग होता था। देखेंगे दूसरा तलछना शब्द खाली स्थान संख्या हेतु होता था। तो तलछना शब्द यानी 10 की पावर 53। तलछना शब्द 10 की पावर 53 संख्या हेतु होता था। अब देखेंगे तीसरा वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने खाली स्थान ग्रंथ में किया था। तो वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपने आर्यभट्टी सिद्धांत भी कर सकते हैं। आर्यभट्टी ग्रंथ में किया था। देखेंगे चौथा खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। तो बीज गणित को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। बीज गणित को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। पांचवा देखेंगे वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र होता था। वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं। तो वैदिक गणित में 16 सूत्र होता है। प्रश्न 5 बोध्यमान परिमेय क्या है? बोध्यमान परिमेय क्या है? बोध्यमान परिमेय किसी समकोण त्रिभुज में कण या वर्ण विशेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बोध्यमान परिमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ण शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 6वां पाई के मान के बराबर संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। तो पाई के मान के बराबर में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। तो आर्यभट्ट ही पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि व व्यास के अनुपात अर्थात पाई को लेकर परिमित मान निकाले थे। आर्यभट्ट ही एक ऐसे व्यक्ति महान थे जो आर्यभट्ट ही पहले गणितज्ञ ने जिन्होंने परिधि व व्यास के अनुपात अर्थात पाई को लेकर परिमित मान निकाले थे। जैसे पाई बराबर परिधि हम लोग का ये हो जाएगा, व्यास ये हो जाएगा। तो परिधि अपान व्यास बराबर परिधि का मान होता है 65,832 और व्यास का मान होता है 20,000। इसका
भाग करेंगे तो 3.141 आता है। प्रश्न 7, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर, वैदिक ग्रंथ के रचयिता का नाम है भारतीय कृष्ण तीर्थ। वैदिक ग्रंथ के रचयिता का नाम है भारतीय कृष्ण तीर्थ है। एवं वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं, वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं तथा उप सूत्र 13 होते हैं। जरूर करें। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।